जय हिंद। अभी हम लोग आईबीए कोचिंग सेंटर बैसाखी बाजार में है, जो सिवान जिला में है। और सिवान जिला में जैसे ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपने रिजल्ट की घोषणा की है, तमाम विद्यार्थियों में खुशी का लहर है। इस बीच आईबीए कोचिंग सेंटर बैसाखी में है और यहाँ के बच्चे ने जो कारनामे किए हैं, उस कारनामे पे मैं पहले बाद में बात करूँ, उससे पहले अपने कैमरा मैन से कहूँगा जरा इस कैंपस को खूब बढ़िया से दिखाए। और ये कैंपस कहने का मात्र कैंपस है, लेकिन 10 बाई 10 का कमरा होगा, इससे ज्यादा बड़ा ये कमरा होगा नहीं। 20 बाई 12 का है। 20 बाई 12 का 20 बाई 12 का ये कमरा है। कहीं से भी इसमें मतलब जगह नहीं है। देखिए बच्चियां स्टूल लगा के भी इसमें बैठी हुई है। और इसमें कमरा छोटा है भले, लेकिन इन यहाँ के बच्चों का जो जुनून है और शिक्षकों का जो बच्चों के प्रति प्रेम है, वो अभी आपको वीडियो के अंत तक बने रहेगा। आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से शिक्षकों ने मेहनत किया है और बच्चों ने उसका क्या परिणाम लाया है। बाकी आईबीए कोचिंग सेंटर में है और बच्चों के हाथ में मोमेंटो है, थोड़ा उठाओ इसको बाबू। और इस पे लिखा हुआ है 448। कितना मार्क्स है बाबू तुम्हारा? तुम्हारा कितना है? 434। तुम्हारा कितना है? 406। तुम्हारा कितना है? 405। 400 पार। मोदी जी भी कह रहे हैं कि 400 पार, अब बच्चे भी लाए हैं 400 पार। एक बार इन 400 पार बच्चों के लिए जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। ये 400 पार वाले बच्चे कहीं ना कहीं हमारे देश के भविष्य है। और इन 400 पार वाले बच्चों से हम बात करेंगे। उससे पहले इनके शिक्षक महोदय से बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे कोचिंग में आप पधारे। मैं सबसे पहले बाकी जितने भी बच्चे जो रिजल्ट आए हैं और जितने भी बच्चे जिनका सेकेंड फर्स्ट जो भी आया है, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरे कोचिंग का सबसे टॉपर जो है चांदनी कुशवाहा। ऐसा नहीं है कि चांदनी कुशवाहा बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ती थी। देखिए, सबसे पहला बात यहाँ पे ये है कि कोई भी टीचर ये नहीं चाहता है कि उसका कोई भी स्टूडेंट जो है कम मार्क्स लाए। सभी टीचर यही चाहते हैं कि उसका बच्चे जो स्टूडेंट है अधिक से अधिक मार्क्स लाए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो चांदनी कुशवाहा रिजल्ट लेकर आई है, इसमें पूरा के पूरा मेरा योगदान है। मेरा जो है 10% का योगदान है। सबसे ज़्यादा योगदान जो है चांदनी कुशवाहा और इसके माता पिता का योगदान है। हम जो है सभी बच्चों पे मेहनत करते थे, लेकिन यहाँ पे चांदनी कुशवाहा ही सबसे अधिक नंबर क्यों लेकर आई है, ये चांदनी कुशवाहा ही बताएगी आप लोगों को। चलिए तो भाई 400 पार और उसमें से भी 448 कोचिंग टॉप। चांदनी कुशवाहा कैसे हुई? चांदनी कुशवाहा से हम बात करने का प्रयास करेंगे। कितना खुश हो बाबू? 448 है। बहुत ज्यादा। संतुष्टि है कि और ज्यादा सोच कितना का था? नहीं, संतुष्टि है। संतुष्टि है। चलो, 448 नंबर लाने में कितना मेहनत करना पड़ा था? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। कितना देर पढ़ाई करते थे? 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे। मोबाइल चलाती थी कि नहीं? हाँ। मोबाइल चलाती थी। ऐसा नहीं ना कि मतलब 448 नंबर लाने के मोबाइल दूर फेंक के, एकदम दूर फेंक के तब तैयारी करना होगा? नहीं, ऐसा नहीं करते थे। अच्छा, एक बात बताओ, 448 नंबर लाने में तुम्हारा सबसे ज्यादा योगदान तुम्हारे अलावा किसका रहा? मम्मी पापा का। मम्मी पापा और गुरुजी का? हाँ, गुरुजी का भी। अच्छा, एक बात बताओ, इस कोचिंग में जितने बच्चे पढ़ते हैं सबको तो एक साथ ही सर पढ़ाते हैं या तुमको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था? नहीं, सबको एक साथ। तो फिर सारे 448 क्यों नहीं लाए? हमें ये नहीं पता है। ये तो सारे लड़कों के साथ कहीं ना कहीं बेईमानी हुई होगी, तभी ना सबको 448 लाना चाहिए। तो तुम्हारा ही क्यों 448 आया? हम पढ़े थे। अच्छा, और ये सब नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। नहीं पढ़े थे जी तुम लोग? नहीं पढ़े थे तुम लोग? तो इनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, कैसे पढ़ेंगे? चलो, और आगे पढ़ के क्या बनना है? अभी नहीं सोचे हैं। अरे यार, अब नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे? सोचेंगे 12th बाद। 12th बाद सोचेंगे। क्या नाम है बाबू? यास्मीन खातून। यास्मीन खातून। कितना नंबर आया है? 438 नंबर। 438 नंबर। कितना खुश हो 438 से? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा खुश हो। एग्जाम देके आई तो उस समय क्या सोचता कि कितना नंबर आएगा? उस समय 400 प्लस तक उम्मीद था। 400 प्लस था? हाँ। चलो, अच्छा है। पढ़ के क्या बनना है? टीचर। हाँ। टीचर ही बनना है? हाँ। अच्छा, जो टीचर ही क्यों बनना है? क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। पढ़ाना अच्छा लगता है। अच्छा, 438 नंबर लाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका था? मेरी अम्मी और ये सर, हमारे सर का। सर का योगदान था? हाँ। चलो, सर के लिए क्या कहोगी? मतलब सर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। जो क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आते थे और आके हम इनसे पूछते थे, वो बहुत अच्छे से समझाते थे। ये ज्यादा भी लेते हैं? नहीं। ये ज्यादा नहीं लेते? नहीं। देखिए, हम जो है यहाँ पे आप लोग को पता भी होगा, इतने सारे बच्चे हैं। हम यहाँ पे गरीब और असहाय छात्र छात्राओं को बिल्कुल मुफ्त शिक्षा देते हैं। यहाँ पे जो 4-6 दिख रहा है टॉपर, जो 400 पार है, इसमें आप लोग को दिखता होगा सालू कुमारी, जिसके पिताजी नहीं है, इसका फी एकदम माफ था हमारे कोचिंग में।
और यहाँ पे यास्मीन खातून है जिसके पिताजी नहीं है, इसका भी फी माफ था। तो ऐसे नहीं है कि ये बच्चे ज्यादा वर्क करते थे घर पे, इनका भी इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा बोझ है। ये जो दोनों लड़की है इसके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, और बाकी ये चारों छात्र हैं इनके ऊपर थोड़ा सा कम जिम्मेदारी है। और एक यहाँ पे है ईश्वर बाबू, जो आप लोग को पता भी होगा, हम लोग के बाजार पे 5 से 6 घंटा ये सब्जी बेचते हैं, फिर भी इनका 441 नंबर आया है। इनके लिए भी मतलब समझिए कि ये लाजवाब ताबड़तोड़ मेहनत किए थे, इनके लिए एक जोरदार ताली। ईश्वर बाबू इधर आओ, बाबू इधर आओ, नीचे आ जाओ। तुम ऊपर हो तो हमसे ज्यादा बड़ा हो जा रहा है भाई। वाकई में हमसे ज्यादा बड़ा है भी भाई। ईश्वर बाबू कितना नंबर लाए? 441। 441। सब्जी बेचने के बाद टाइम मिलता था पढ़ने के लिए? हाँ मिलता था। कितना टाइम मिलता था? 7-8 घंटा। निकाल लो। सब्जी बेचने के बाद भी 7-8 घंटा टाइम मिलता था? हाँ कितना घंटा सब्जी बेचते थे? वही 5 से 6 घंटा। 5 से 6 घंटा। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं? बेल्डिंग मारते हैं। देखिए, पंख भले छोटी हो उड़ान बड़ी होने चाहिए। मैंने इसके पहले भी एक बार बोला था, और ईश्वर बाबू ने इस चीज को साबित करके रख दिया। 441 नंबर लाना भैया कोई मामूली सा बात नहीं है। और उसके बाद सब्जी बेच के इन्होंने ये साबित कर दिया है कि भैया कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर जुनून हो तो जुनून के आगे सब किसी को परास्त होना होगा, चाहे वो दुनिया की किसी बड़ी से बड़ी ताकत क्यों ना हो। और उसको इन्होंने साबित कर दिया। पढ़ के क्या बनना है ईश्वर बाबू? पढ़ के अभी नहीं सोचे हैं। अरे यार, अब कब सोचोगे? सब्जी बेचने के बाद समय मिल गया, फुर्सत की 441 नंबर लाना है, उसके लिए सोचना है। आई नहीं सोचेगे अब क्या बनना है? नहीं अभी नहीं सोचे हैं। हैं? कब सोचिएगा? आगे देखेंगे अब। एक बार ईश्वर बाबू के लिए जोरदार ताली बजाइए। और जैसे जैसे कि सर ने बताया कि हमारे इनके यहाँ 2-2 बच्चियां हैं और वो टॉप में है, और उनके पिताजी नहीं थे तो इन्होंने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में शिक्षा दिया। तो देखिए, कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों की जिम्मेवारी नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देना, बल्कि उससे ज्यादा बच्चों की जिम्मेवारी है कि मैं अपने अगर मेरे गुरुजी हमको पढ़ा रहे हैं तो हम उसका कितना ज्यादा मतलब फायदा उठा पा रहे हैं। मेरे माँ पिताजी मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं तो हम उस समय का कितना ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, ये हम लोगों के लिए मायने रखता है। और इन दोनों बच्चियों ने ये साबित कर दिया कि भैया कुछ भी हो जाए, समय कितना भी परिस्थितियां अनुकूल हो, लेकिन हम लोग अपने पक्ष में उसको कर ही लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस चीज को जैसे साबित किया इन्होंने। और एक सालू कुमारी कौन है? तुम हो। कितना नंबर लाया बाबू? 434। 434। हाँ। 434 से खुश हो ना? हाँ। पढ़ के क्या बनना है? पर कभी सोचे नहीं, पहले अरे यार, इंटर कब सोच- सबसे अच्छा, हाँ? इंटर में सबसे अच्छा मार्क्स लाना इंटर है, में? उसके बाद। अच्छा, इंटर में कौन कौन चाहेगा कि एकदम हम लोग ऐसे? एक बार अभी सिवान जिला का पहली बार कोई बच्चा इंटर में टॉप किया है पूरे बिहार में। अब इस आईबीए कोचिंग सेंटर से कौन कौन चाहेगा कि इंटर में टॉप लाए? कौन कौन चाहेगा? हाथ उठाओ तो जरा। हाँ? अच्छा, ये मैट्रिक के बाद अब इंटर में ही ना जाओगे? अच्छा, अब तुम लोग का मैट्रिक है। सबको इनवाइट नहीं किया है सर? सबको इनवाइट हुआ था, बाकी सब बच्चे उसमें है। अच्छा, तुम लोग मैट्रिक वाले हो। मैट्रिक में कौन कौन चाहेगा टॉप करने के लिए? हाथ उठाओ तो। सब टॉप करेगा? एक ना कौन टॉप करेगा? ये सब हाथ नहीं उठा रही हो तुम लोग, क्या नहीं हाथ उठाई? तुम लोग को टॉप नहीं करना है? करना है सर। क्या हाथ नहीं उठा रही? हाथ उठाए थे। आईबीए कोचिंग सेंटर का नाम और बढ़ाना है कि मतलब नहीं बढ़ाना है? बढ़ाना है। कौन कौन टॉप करेगा? अच्छा, लड़का सब टॉप करेगा कि लड़की सब? नहीं, यहाँ पे तो भाई बेइज्जती हो रही है। तो ईश्वर बाबू ने मतलब लड़कों का इज्जत बचा के रखा है। ईश्वर बाबू ने लड़कों का इज्जत बचा के रखा है, वरना देखो सर भी अब लड़कों की तरफ ज्यादा पक्ष खींच रहे हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि एक ही लड़का है, बचाया लड़कों का इज्जत। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? प्रीति कुमारी। कितना नंबर लाई हो? 406 नंबर। 406 नंबर। कितना खुश हो 406 से? खुश है, बहुत खुश बहुत है। ज्यादा खुश हो? हाँ। अच्छा, 406 नंबर लाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका? मेरे मम्मी पापा का और सर लोग सर का। का। पढ़ के क्या बनना है? टीचर बनना है। टीचर ही बनना है? हाँ। वाह वाह, क्या बात है भाई। टीचर के लिए एक जोरदार ताली बजाओ भाई। क्योंकि एक शिक्षक ही होता है जो दूसरों के लिए सोचता है, वरना दूसरे किसी भी फील्ड में जाओ तो अपना जेब भरने के लिए लोग सोचते हैं। लेकिन एक शिक्षक हो, चाहे वो कोई भी शिक्षक हो, आपके सामने अजय सर हो या फिर जो भी हो, वो सामने जो बच्चे रहते हैं उनके भविष्य के लिए सोचते हैं, अपने भविष्य के लिए नहीं। ये इसलिए शिक्षकों के लिए हम लोग ज्यादा ये रहते हैं। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? प्रिया कुमारी। कितना नंबर लाई? 405। 405। 405 से कितना खुश हो? बहुत खुश हो? कितना मतलब जब एग्जाम देके आई थी तो कितना नंबर लाने का सोचता? 400 प्लस। 400 प्लस। भैया भी बोले थे कि तुम लोग को 400 प्लस लाना है। 400 प्लस लाना है, मतलब 400 प्लस भैया बोले थे और तुम लोग लाके दिखा दिए। अच्छा, एक बात, 400 प्लस लाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका? माता पिता और भैया। माता पिता और भैया।
अच्छा भैया, ये तुम्हारे भैया है? हाँ पढ़ाते बोलते हैं लोग। जितने भी इसमें विद्यार्थी है सब मेरे को भैया ही बोलता है, ये क्योंकि यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी है सब मेरे रूरल एरिया के, गांव एरिया के हैं लोग, ठीक है। और इस बार इन्होंने इतना बेहतर प्रदर्शन किया है कि जो शहर के बच्चे भी नहीं कर सकते हैं। नहीं, इस बात को तो हम भी मानते हैं। हाँ। हम लोगों ने तो कई कोचिंग में, जब से इंटर का रिजल्ट जारी हुआ तब से ही कई कोचिंगों में घूमे हैं, लेकिन ये चीज हमको देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है ना कि जितना बड़ा सर आपका कैंपस है ना, इतना बड़ा बड़ा तो लोग ऑफिस रखते हैं, कैंपस का तो छोड़िए, सिर्फ ऑफिस रखते हो। और इसमें से अगर 6-7 बच्चों का 400 पार लाना बहुत बड़ी बात है। पढ़ के क्या बनना है? अभी नहीं डिसाइड किए हैं। कब डिसाइड करोगे? 11th में। हमको लग रहा है कि सब हमको नहीं बता रहे कि पढ़ के कब डिसाइड करेंगे, कि वहां भी हम माइक लेके कहीं नहीं पहुंच जाए। बाकी 400 पार नंबर लाने वाले बच्चों से ज्यादा वो बैक बेंचर भी मायने रखते हैं। और उम्मीद है कि अगली बार वो सब 450 पार लाएगा सब। अगली बार सब 450 पार लाओगे ना? है ज्यादा मुझे बैक बेंचर्स की चिंता है भाई। एक ईश्वर बाबू ने लड़कों का इज्जत बचा के रखा है। बाकी सर अपने तमाम बच्चों के लिए क्या कुछ कहिएगा? मैं अभी जो जितने भी मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, मैं उन लोगों से ये बोलूंगा कि आप लोग जबरदस्त मेहनत पे लग जाइए, ठीक है ना। मेहनत अगर आप नहीं करते हैं ना, तो फिर आपको बाद में बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा, क्योंकि अभी पॉपुलेशन जो जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि इसमें काम ढूंढना एकदम मतलब मुश्किल है, काम ढूंढना। अगर बेहतर रिजल्ट रहता है आपको नौकरी की संभावना जो है ज्यादा बढ़ेगी, और रिजल्ट कम रहता है तो आपको नौकरी की संभावना बहुत कम बनेगी। सर एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। आपने 405 वालों को तो एकदम हाईलाइटेड कर दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सोचा होगा कि मैं भी 400 पा रहा हूं, या फिर मेरा भी फर्स्ट डिवीजन है, और किसी कारण वो लोग 1-2 नंबर से जैसे भी वो चूक गए हो, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण है, मतलब फेल हो गए, वो बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं और वो लोग गलत गलत स्टेप लेते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। उन सारे बच्चों के लिए क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, ये जो हम लोग का पहला स्टेप जो है, ये मैट्रिक हम लोग का पहला स्टेप है। अगर मान के चलिए कि हम चल रहे हैं, पहले स्टेप में हम थोड़ा सा गड़बड़ हो गए तो दूसरे स्टेप में हम कोशिश कर लेंगे कि उसको सुधार करें। यानी इंटरमीडिएट में आपका मैट्रिक का रिजल्ट सबसे ज्यादा मायने नहीं रखता है, जितना आप आगे बढ़ेंगे आपका आगे का रिजल्ट सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो आप आगे की तरफ बेहतर कीजिए और कोई भी गलत डिसीजन मत लीजिए जिससे आपका और आपके फैमिली को ज्यादा उसका नुकसान घाटा सहना पड़े। बस जाते जाते अजय सर आपको एक सुझाव देके जाएंगे कि अगली बार, अब इस बार क्या कीजिए, थोड़ा सा कैंपस को बढ़वा लीजिए, क्योंकि अब है जो है कि भीड़ बढ़ने वाला है। थोड़ा सा कैंपस को बढ़वा लीजिए। बढ़वाना चाहिए कि नहीं सर को कैंपस? सर को कैंपस बढ़वाना चाहिए ना? बाकी आप तमाम आईबीए कोचिंग सेंटर में हम लोग थे और इन तमाम बच्चों के बारे में आपको हमने बताया। तो आप भी इन तमाम बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं? 448 नंबर, 434 नंबर, 438 नंबर के बारे में क्या सोचते हैं? आईबीए कोचिंग संस्था के बारे में क्या सोचते हैं? इस छोटे से कैंपस के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ जय हिंद।